हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रीपोजिशन के एक्सरसाइजेज में लगभग 13 एक्सरसाइजेज पढ़ लिया है पीछे। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14। प्यारे बच्चों, जितना मैंने एक्सरसाइज 13 में पढ़ाया है वही काफ़ी है। अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए हमें आगे प्रैक्टिस करते रहना होगा। और कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो हम किसी प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम हर क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हल करेंगे। कोई भी आएगा छूटना नहीं चाहिए। इसलिए शुरू करते हैं आगे। अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी कुछ तो पुराने होंगे और कुछ नए होंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग कुछ नया सीख भी लेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, श्याम इज़ इंसिस्टिंग डैश वॉकिंग देयर। अब ऑप्शन में है ऑन, टू, बाय, इन। प्यारे बच्चों, पता होना चाहिए इसके बारे में कि क्या है कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि इंसिस्ट जो वर्ड है ना, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किसी व्यक्ति पर किसी काम पर जोर देना। और ये अपने बाद लेता है ऑन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो श्याम इज इंसिस्टिंग, श्याम जोर दे रहा है ऑन वॉकिंग, टहलने पर। वहाँ मतलब वहाँ टहलने पर जोर दे रहा है, यहाँ नहीं, वहाँ टहलने पर जोर दे रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा ए। ठीक है, लिख लेना नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही फेमस है और मैं इसके लिए बहुत अच्छा खासा चीज़ बताऊंगा आपको। ही इज़ वेटिंग, वह इंतजार कर रहा है, डैश द आंसर, वह आंसर का इंतजार कर रहे हैं। अब बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन में फॉर है, ऑफ है, टू है एंड बाई है। तो बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वेट का हिंदी होता है इंतज़ार करना, और ये लेता है फॉर। क्या लेता है? फॉर। वेट के साथ आप फॉर का प्रयोग करोगे, और वेट के जगह पे अगर आपने अवेट देख लिया एग्ज़ाम में, मान लो AWAIT, अवेट एक ही में है। ठीक है, AWAIT, ये वेट है, ये अवेट है। तो बस ध्यान देना है कि अगर वेट आएगा तो आप फॉर लगाओगे, और अवेट आएगा तो आप नो प्रीपोजिशन, यानी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे आप। ठीक है, तो अगर रहता ही इज़ अवेटिंग तब तो होता द आंसर, मतलब कोई प्रीपोजिशन नहीं होता। लेकिन वेटिंग है, वेट है, तो फॉर लगेगा। तो ये दोनों याद रखिएगा, वेट फॉर लेता है और अवेट कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो ही इज़ वेटिंग फॉर द आंसर, वह आंसर के लिए इंतज़ार कर रहा है। आंसर होगा हमारा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मोहन इज़ नोन डैश मी। दरअसल प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पैसिव वॉइस का ख्याल रखना होगा। पैसिव वॉइस में आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो लिखा है आई प्ले क्रिकेट, मान लो लिखा है आई प्ले क्रिकेट। अगर आपने पैसिव पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। मान लो लिखा है आई प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव बनाते तो ऐसे बनाते, क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। तो बाई मी आप करते हो। दरअसल आप अक्सर देखते हो कि पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग होता है, लेकिन नो क्रिया का जब आप पैसिव बनाते हो ना, तो आप बाई का नहीं TO2 का प्रयोग करते हो। यही थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे लिखा है आई नो मोहन, मैं जानता हूं मोहन को। वही चीज़ है, जैसे आई बीट मोहन, तो मोहन इज़ बीटन बाई मी। पैसिव पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो फिर धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। अब यही आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूं का पैसिव देखो क्या होगा। मोहन पहले आ गया, मोहन इज़ नोन, और बाई मी के जगह पर हमें प्यारे बच्चों लगाना है C2। तो नो क्रिया के साथ जब उसका पैसिव बनता है तब वो टू लगता है। और आप पैसिव पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अभी आप रट लो। मोहन इज़ नोन टू मी, मोहन जाना जाता है मेरे द्वारा, ये हिंदी है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 होगा। 4 नंबर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में आता है। अभी मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था इंसिस्ट, जिसका हिंदी बताया था जोर देना, और ये क्या लेता है? ऑन। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं परसिस्ट और इंसिस्ट में। इंसिस्ट है यहाँ, इंसिस्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर है परसिस्ट, जिसका हिंदी होता है अड़े रहना, किसी काम को करने में एकदम अड़े रहना, करते रहना। तो सी परसिस्टेड, यानी वो अड़ी रही, डैश और डिसरिगार्डिंग माई एडवाइस, मेरे सलाह को डिसरिगार्डिंग करने में अड़ी रही, मतलब अवज्ञा करना, नहीं मानना, अवहेलना करना, ठीक है ना, गलत कहना, अनादर करना। तो उसने मेरे मतलब सलाह का ना डिसरिगार्डिंग किया, उसने नहीं माना, और नहीं मानने में वो लगी रही, अड़ी रही। क्या होगा आंसर भाई? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, परसिस्ट लेता है इन। क्या लेता है? इन। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एकदम आप रट गए हो गए। ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम मतलब देखते ही एग्जाम में आप सॉल्व करोगे। तो परसिस्ट लेता है इन, तो सी परसिस्टेड इन डिसरिगार्डिंग माई एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए मैं हिंट कर चुका हूँ एक्सरसाइज नंबर 13 में, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि वी मे डिसअग्री, हम असहमत शायद हो सकते हैं,
डिसअग्री का मतलब होता है असहमत होना, तो और मे का हिंदी होता है शायद सकता है, तो हम शायद असहमत हो सकते हैं हिम उससे, बट शुड नॉट एक्सक्लूड हिम, बट उसे हमें निकालना नहीं चाहिए फ्रॉम आवर मीटिंग, यहाँ पे आवर है, थोड़ा ध्यान देना, लेकिन हमें उसे अपने मीटिंग से निकालना नहीं चाहिए। तो फिर आंसर क्या होगा भाई, टू विद ऑफ फ्रॉम। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और इसी का उल्टा है डिसअग्री। क्या फ़र्क पड़ता है तो अग्री से ही बना। और किसी भी इंसान से अगर आप अग्री करते हो पर्सन से, तब आप विद लगाते हो। क्या लगाते हो, विद। तो अग्री हो चाहे डिसअग्री, पर्सन आगे दिख रहा है तो विद। तो आप ही बताओ, डिसअग्री के बाद ये हिम है, हिम माने उसको, उससे, तो कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, क्योंकि ही का हिम बनता है लड़के के लिए, तो जरूर कोई ना कोई वो लड़का होगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो डिसअग्री हो चाहे अग्री, किसी भी इंसान से सहमत हो चाहे असहमत हो, तो लगता है विद। तो आंसर होगा बी। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें बताई थी तो आपको पीछे क्लास में आपको मिला होगा, अपने नोट में लिखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसको बधाई दिया ऑन हिज रिकवरी, रिकवरी पर उसके, ध्यान से देना, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लेता है, तो यहाँ पर ऑन तो ले लिया, यहाँ पर ऑन तो ले लिया है, क्योंकि किसी चीज़ पर आप किसी को बधाई देते हो। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसको बधाई दिया ऑन हिज रिकवरी, उसके ठीक होने पर। चलो भाई यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है डैश इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी। 4 ऑप्शन से ऑन, फ्रॉम, फॉर, फ्रॉम, बाई, होगा क्या। तो रिकवरी का हिंदी क्या होता है ये अब जानो, ठीक होना, तो किसी चीज़ से ही तो ठीक होगा, किसी बीमारी से ठीक होना, और से की अंग्रेजी यहाँ पर होगा फ्रॉम। वैसे भी रिकवरी के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना कहो उतना कम है इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज फादर डील्स डैश डायमंड्स ऑफ एट इन फॉर, इसके लिए आपको डील की मीनिंग समझनी होगी प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि डील का मतलब क्या होता है। डील का हिंदी होता है सौदा करना, व्यापार करना, और किसी भी चीज़ का व्यापार करोगे ना आप, थिंग का मतलब वस्तु, तो आप इन से, इन का प्रयोग करोगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है इन देखने में, लेकिन यही सही है, एग्ज़ाम में हूबहू आता है, आगे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ही हिज फादर डील्स, डील में एस क्यों लगा रहा हूँ ये तो पता होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा फादर ना, इसलिए ता है, ते हैं वाले वाक्य के हिसाब से मैंने ऐसे एस लगा दिया है। तो उसके पापा डील करते हैं डायमंड्स का, यानी हीरो में व्यापार करते हैं, यानी हीरो का व्यापार करते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी। एक बात मैं और बता दूं, अगर वही किसी देखो डील का एक और मतलब होता है, डील का मतलब होता है डीलिंग करना, बर्ताव करना। तो अगर वही थिंग के जगह पे यहाँ पे पर्सन रहता ना, कोई आदमी, और रहता कि हम उस आदमी से डीलिंग कर रहे हैं, उस आदमी से बात व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं, डील का मतलब बर्ताव करना भी, तब ये विद लेता है। ठीक है, तो डील विद पर्सन, पर्सन रहेगा आगे तो विद, और डील इन थिंग, अगर वस्तु रहेगा थिंग तो आप इन लगाओगे, और डील इन का हिंदी निकलेगा क्या, व्यापार करना। और डील विद का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, व्यवहार करना। तो यहाँ पर आंसर होगा सी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आता भी है, ये तो रटने वाला है। 8 नंबर आप एकदम रट लो। राम इज़ एल्डर हिज ब्रदर टू देन इन, होगा क्या। एल्डर का हिंदी होता है उम्र में बड़ा, और एल्डर अपने बाद तुलना के लिए लेता है TO2, बहुत फेमस है, आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ें एडजेक्टिव में मिलती भी हैं। तो राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर, राम अपने भाई से बड़ा है, एग्जाम में दैन करके आएगा, काट दीजिएगा, 2 होगा, ए होगा। 9 नंबर भी तो बता ही चुका हूँ पीछे। द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड, बच्चे शौकीन है, स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाब में तैरने के लिए, तैरने के शौकीन है। फॉर टू ऑन ऑफ, होगा क्या, बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, फॉन्ड ले होता है शौकीन, और ये लेता है ऑफ। ठीक है, द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, बच्चे स्विमिंग के शौकीन है, इन द पॉन्ड, तालाब में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। वी रीच्ड, रीच से बना है रिच्ड, पहुंचना, हम पहुंच गए दिल्ली एट एग्जैक्टली 6 o'clock, मतलब एकदम सटीक ठीक 6 बजे। तो होगा क्या भाई, एट, ऑन, फॉर, नो वर्ड। प्यारे बच्चों रीच का हिंदी होता है पहुंचना, और कहीं भी पहुंचना हो तो कोई बीच में प्रीपोजिशन नहीं आएगा, डायरेक्ट उस जगह का नाम आ जाएगा। जैसे मैं घर पहुंच गया, आई रीच्ड होम, न कि टू होम, इन टू होम, कुछ नहीं। ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो आपको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे। तो वी रीच्ड दिल्ली एट एग्जैक्टली 6 o'clock, हम दिल्ली पहुंच गए एग्जैक्टली 6 o'clock में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, डी, नो एरर। तो प्यारे बच्चों आपको एकदम क्लियर हुआ होगा टॉपिक। नोट्स बनाते ही होंगे, नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं, और कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।